नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, धनतेरस की। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि धन के देवता कहे जाने वाले, धन के भंडार भरने वाले लक्ष्मी जी की भी ऊपर जो धन के भंडार रखते हैं, उन श्री कुबेर जी की हम कृपा कैसे प्राप्त करें, उनकी कृपा हमारे घर में कैसे हो। तो उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन उनका विशेष पूजन किया जाता है और पूजा के साथ साथ उनकी कुबेर की धन वर्षा की पोटली बनाई जाती है। लोग आम भाषा में उसे कह देते हैं धन चुंबक की जो पोटली है, चुंबकीय पोटली जो है। दोस्तों, ये जादुई पोटली होती है। शास्त्रों का मानना है, ऐसा उल्लेख आता है कि जो भी धनतेरस के दिन, दीपावली से पहले धनतेरस के दिन सामान खरीद करके जो इस पोटली में डाला जाता है, उसको ला करके और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए पोटली का निर्माण करता है और उस पोटली को कुबेर जी के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके विधिवत पूजा करता है, तो निश्चित ही उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। कुबेर के खजाने उसके लिए खुल जाते हैं। फिर वो जीवन में चाहे कितना बड़ा भी कार्य करे, उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम किस प्रकार से कुबेर के राजा, धन के राजा कुबेर की हम वो पोटली कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या सामान डलने वाला है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि आपको इतना सामान डालने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से 5-7 चीज़ें होती हैं जो हम उसमें डाल सकते हैं और उसको विधिवत पूजन करने के बाद तिजोरी में या अपने जहाँ पर लॉकर में आप रख सकते हैं। दोस्तों, बात सामग्री की नहीं होती अकेली। ठीक है, सामग्री तो डालनी ही चाहिए, लेकिन भाव उसके पीछे प्रथम होना चाहिए। हमारा भाव क्या कहता है, पवित्र भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या क्या इस पोटली में डलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक हमें रेशमी मुलायम लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए होता है, वस्त्र चाहिए होता है, छोटा सा रुमाल टाइप, जिसमें हम ये सारा सामान बांधने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद हमें एक सिक्का चाहिए। चांदी का सिक्का ले लें आप, छोटा ले लें या थोड़ा बड़ा ले लें। एक चांदी का सिक्का उसमें रखें। एक मोती रखा जाता है दोस्तों, मोती, एक मोती का स्टोन होता है, नग मोती ले लें, सुच्चा मोती, पर्ल, वो उसमें रखें एक छोटे आकार का। एक मूंगा भी रखा जाता है दोस्तों, अगर मूंगा ना रख पाए कोई बात नहीं। एक हल्दी की गांठ रखी जाती है इसमें, हल्दी की सूखी हुई गांठ एक, वो रखें। और कमल गट्टे रखे जाते हैं दोस्तों, 3 कमल गट्टे रखें। कमल गट्टे बीज होते हैं कमल के, कमल गट्टे वो रखें उसमें। 3 इलायची रखें दोस्तों, 3 लौंग रखें और एक गोमती चक्कर आता है दोस्तों, एक गोमती चक्कर रखें। और एक कपूर, मूसक कपूर, जो सफ़ेद कपूर होता है जिसकी आरती करते हैं, धूप दीप कपूर, तो वो कपूर रखें। एक छोटी उसकी वो आती है पैकिंग, वो छोटा ही पीस काफ़ी है। और दोस्तों, इसमें एक विशेष रूप से जो कोड़ी होती हैं, कोड़ी आपने देखी होगी, छोटी छोटी कोड़ियाँ होती हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर आप वीडियो के चल रहा है उसमें कोड़ियाँ दिखाई गई हैं, तो वो कोड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये 3 कोड़ी आप रख लें, इसको 5 भी रख सकते हैं, 5 कोड़ी भी रख सकते हैं आप दोस्तों। थोड़ा सा केसर रख दें दोस्तों, थोड़ा सा केसर की पत्तियाँ 2-4, और एक गुलाब का फूल, छोटा सा फूल रख दें उसमें दोस्तों। बस इतना सा ही सामान उसमें रखना होता है। लेकिन कई लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें, 30-30, 40-40 चीज़ें उसमें डाल देते हैं। ऐसे तो कितनी बड़ी पोटली नहीं, फिर वो गठरी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो हमें गठरी नहीं बनानी, छोटी सी हमें पोटली बनानी है। उसमें ये सब सामान रख कर के रेशम के कपड़े में, मुलायम कपड़े में, ये सारा सामान रखने के बाद उसको इकट्ठा करके मोली के धागे के साथ ऊपर से उसको बांधें, जैसे एक पोटली बन जाती है दोस्तों। अब बात आती है कि पोटली तो हमने बना ली, इसका विधिवत पूजन करना है। विधिवत पूजन कैसे किया जाता है दोस्तों? जैसे ही हम इस पोटली को तैयार कर लेते हैं, धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, दोनों दिन इनकी पूजा की जाती है। वैसे तो भैया दूज तक पूजा करके फिर इसको पोटली को रखते हैं, लेकिन आप दीपावली की रात्रि में जैसे पूजन कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन सुबह जैसे ही आप विसर्जन करते हैं, फूल पत्तियां, चावल, चौकी हटाते हैं, सब हटाते हैं, तो उस समय इसको भी हटा करके
तो तिजोरी में या लॉकर में रख लिया जाता है दोस्तों। बात होती है विधिवत पूजन की, भाव से पूजन करने की। जैसे ही आपने पोटली बनाई, कुबेर जी के चरणों में रख करके इस पोटली का पूजन किया जाता है। धूप से, दीप से, नैवेद्य से, चावल से, पुष्प से, सभी चीज़ें इसके ऊपर चढ़ा करके, विधिवत फल चढ़ा करके, इत्र चढ़ा करके, इत्र अच्छे से लगाना होता है। वैसे तो एक छोटी सी इत्र की इसमें डाल सकते हैं आप, नहीं डाल पाएँ तो ऊपर से ही इत्र अच्छे से लगा करके आप अर्पित करें। और उसके बाद धूप दीप आरती दिखा करके जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, तब इस पोटली को दोस्तों 2 दिन पूजा करनी होती है। धनतेरस को भी ऐसे ही पोटली की पूजा होगी और ऐसे ही दीपावली की रात्रि में पूजा होगी दोस्तों। एक दिन कुबेर जी के चरणों में रख करके पूजा करें और अगले दिन माता लक्ष्मी के चरणों में रख करके पूजा करें दीपावली की रात्रि में। इस प्रकार से विधिवत अगर आप पूजन करते हैं और इसको फिर आप अपनी तिजोरी में लॉकर में रखते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि जो हमने पिछले वर्ष हमने जो पोटली बनाई थी, उस पोटली का क्या करना है जो रखी है। तो दोस्तों हर साल नई पोटली बनाई जाती है। वो पुरानी जो पोटली है उसको एक दिन पहले ही पूजा से बाहर निकाल लेते हैं, उसका भी विधिवत पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद जल का छींटा देते हैं और विसर्जन किया जाता है उसका विसर्जन दोस्तों कुछ लोग मिट्टी में दबा देते हैं किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, और लेकिन विसर्जन उसका कर देना चाहिए नदी में चलते हुए पानी में। अगर चलता हुआ पानी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में उसको दबा दिया जाता है दोस्तों। और अगले बरस के लिए नई पोटली बनाई जाती है। हर वर्ष नई पोटली बनाई जाती है दोस्तों। ये जो धन में वृद्धि करने के लिए बनाई जाती है पोटली, ताकि हमारे घर में धन की कभी कमी ना हो, लक्ष्मी के भी भंडार भरे रहें और कुबेर की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने धन पोटली के बारे में आपसे कही कि ज़्यादा कितनी भी इसमें चीज़ें डाल लें, लेकिन जब ये चीज़ें आप डालते हैं गंगा जल का छींटा दे करके विधिवत पूजा करें और इसको पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में आप रख लें। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो।